और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी है कि अगर किसी ब्लैक होल्स या किसी तारे से सिग्नल आ रहे हैं तो वह लगातार आते रहते हैं, क्योंकि वह तारा अपनी जगह पर मौजूद है और उससे जो रेडियो वेव्स आती हैं उसको परमानेंटली हम स्क्रीन पर देख सकते हैं और वह मिलियंस ऑफ ईयर से बिलियंस ऑफ ईयर्स तक आती रहती हैं। लेकिन वह सिग्नल उस दिन आया और चला गया। उसके बाद दूसरे दिन वैज्ञानिकों ने उस सिग्नल को रिकैप्चर करने का ट्राई किया ताकि वह पता कर पाएँ कि यह किस तारे से आ रहे हैं या किस डिवाइस से। लेकिन वह मिस्टीरियस सिग्नल सिंपली जा चुका था, कभी भी वापस नहीं आया। यह सिग्नल आकर चला गया, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, यह आया और चला गया। बहुत सारे दूसरे वैज्ञानिकों ने यह तक कह दिया कि हो सकता है कि यह हमारे किसी सैटेलाइट का सिग्नल हो, लेकिन 1977 में हमारे ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 250 से 300 सैटेलाइट थे उस टाइम के, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से। लेकिन अभी के समय में, आज के समय की बात करें तो करीब 8000 सैटेलाइट रियल टाइम में धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं। वाव सिग्नल के फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यह 2420 मेगाहर्ट्ज पर आ रही थी और जो सिग्नल इस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं उन्हें एक ऐसी ही सभ्यता बना सकती है जो काफ़ी यंग हो, यानी ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी यंग सिविलाइजेशन जो रेडियो टेक्नोलॉजी के प्रथम पड़ाव पर है, वही इस सिग्नल को क्रिएट कर सकती है। कोई भी सभ्यता जब नई नई टेक्नोलॉजी बनाना शुरू करेगी तो यह वही फ्रीक्वेंसी है जो सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू करेगी, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी और हमारे नेचर का कनेक्शन 2420 मेगाहर्ट्ज है। किसी भी एलियन सिविलाइजेशन की भाषा क्या होगी यह कोई नहीं जानता। कोई भी एलियन सभ्यता है तो उसमें कोई वॉइस मेंबर होगा, वह ट्रांसमिट करेगा इसी फ्रीक्वेंसी पर रेडियो वेव्स को, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यही होती है। इसलिए इसी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स हमें आई। हर वैज्ञानिक की एक फैंटेसी होती है कि हमें कुछ ऐसा मिले जो धरती पर ना मिला हो, और वाव सिग्नल एक ऐसी ही डिस्कवरी थी। वाव सिग्नल एक नैरोबैंड सिग्नल था जो किसी न किसी तरह के टेक्नोलॉजिकल डिवाइस से आई थी और उसकी ओरिजिन स्पेस में हुई थी, यानी यह टेक्नोलॉजी के द्वारा जनरेट थी और हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर जनरेट थी। इसे किसी न किसी तरह का इंटेलिजेंस लाइफ फॉर्म जनरेट कर रहा था और यह 2420 मेगाहर्ट्ज पर थी। उस स्पेशल दिन के बाद कई हाई पावर सैटेलाइट्स का प्रयोग किया गया और हर एक दिन पास होता चला गया और आज लगभग 50 से 60 साल बाद वैसा कोई भी सिग्नल वैज्ञानिकों को नहीं मिला। अगर वह दोबारा आता तो वैज्ञानिक उसको और अच्छी तरीके से रीड कर पाते और जो उस समय का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप था उसके कंपैरिजन में अभी हमारे पास जो टेलीस्कोप हैं वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे करीब 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप होने के बाद भी वैसा सिग्नल आज तक नहीं मिला। ओरिजिनेशन टाइम और रिसीविंग टाइम में बहुत डिफरेंस होता है। हो सकता है रियल टाइम में भी कई ऐसे सिविलाइजेशन होंगे जो कि दूसरे सिविलाइजेशन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि सिग्नल को आने में टाइम लगता है। इसलिए वैसा सिग्नल हमें फ्यूचर में कभी ना कभी ज़रूर रिसीव होगा और इसी का इंतज़ार वैज्ञानिकों को है। लेकिन वह सिग्नल सही था, कन्फर्म ज़रूर हो जाता कि हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में लिविंग थिंग की बात आती है तो यह लिविंग थिंग हमारी धरती पर ही नहीं बल्कि दूर मौजूद बहुत सारे प्लैनेट्स पर भी है। भले ही उनका शेप अलग होगा, हाथ पैर वगैरह सब अलग होंगे, लेकिन ग्रेविटी यूनिवर्स के सब जगह पर है, तो वह सतह पर रहते हैं, यह तो कन्फर्म है। और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एलियंस कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं।